बहुत सारे लड़कों को और बहुत सारे पतियों को और बहुत सारे इंसानों को ये चीज़ करते मैंने देखा है। उन्हें बेटियां बोझ लगती हैं। सिर्फ बहुएं और पत्नियां ही नहीं, बहनें और बुआ नहीं, बेटियां भी बोझ लगने लगती हैं। कारण उससे उनका कोई फ़ायदा नहीं। दूसरा, वो इन्वेस्टमेंट समझते हैं बेटियों को कि इस पे इन्वेस्ट करके हमें क्या मिलेगा। और जैसा हम अपने बेटियों के लिए सोच रखते हैं, चाहे जिसकी 1 हो, 2 हो, 3 हो या 1000 हो, बड़ी फैमिली हो, बहुत सारी बेटियां हो, बुआ हो, बहुएं हो, पत्नियां हो, ऐसी ही सोच शादी के बाद ये याद रखिएगा कि उनका ससुर भी रखेगा और उनका पति भी वैसे ही सोच रखेगा जैसा आप रखते हैं। आप भी तो अपने पत्नी को, बहू को, बेटी को बोझ समझते हैं। तो जिसके घर आप अपनी बेटी भेज रहे हैं, अपने जिगर के टुकड़े को, वो भी तो बोझ समझेगा। इसीलिए तो कहते हैं बेटियां मायके की भी नहीं हैं और ससुराल की भी नहीं। अगर पति अच्छा है, साथ देने वाला है, तो बेटियां पूरी दुनिया, पूरी जन्नत, पूरी कायनात की हैं। बेटियों को आप कुछ मत दीजिए। कुछ ऐसे भी तो लोग हैं जिनकी 7 से 8 बेटियां हैं और सबको उन्होंने पढ़ाया है, लिखाया है, बोझ नहीं समझा। ऐसे सोच वाले माँ बाप को, जो खुद सूखी रोटी खा के अपने 4-5 बेटियों को पढ़ा के एक अच्छा मुकाम हासिल करवाते हैं, मुझे उनके लिए बहुत ही गर्व महसूस होता है। बेटों के लिए मेरे मन में कोई हीन भावना नहीं है, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग बेटों को इसलिए भी पढ़ा देते हैं। कुछ लोग कह देते हैं कि आपने बेटों को पढ़ाया क्योंकि आपको उससे फ़ायदा है, बुढ़ापे का सहारा चाहिए। लेकिन कुछ लोग निस्वार्थ भावना से अपने बेटे और बेटियों में फ़र्क नहीं करते। उन्हीं की ज़िंदगी में वृद्धाश्रम और अपमानजनक स्थितियाँ और क्राइम्स नहीं होते। अपने एक बेटे को ज़्यादा प्यार दें और एक बेटी को कम, या एक बहू को ज़्यादा सम्मान दे, दूसरे को कम, इसी से तो परिवार टूटता है। इसीलिए बेटा बेटी में फ़र्क ना करें, उन्हें सम्मान दें, उन्हें इज़्ज़त दें, उन्हें हर वो खुशी आप अवेलेबल कराएं जिसकी वो हकदार हैं। क्योंकि जिस घर में बेटियां खिल कर रहती हैं, जिनमें उसकी पूजा और सम्मान होता है, वही घर हरा भरा और खुशहाल रहता है। उनकी बद्दुआ ना ले दोस्तों।